चलिए, हमने एडवांस एक्सेल की क्लासेस में पिछली जो क्लासेस थी उसके अंतर्गत हमने फी स्लिप का कुछ डेटा हमने लिया था, यानी बेसिक सा अभी हमने उसको डिजाइन किया है। अब हम उस कंसेप्ट की ओर बखूबी आगे बढ़ेंगे। इस मैकेनिज्म के अंतर्गत आप डिज़ाइन कर सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट डेटा शीट, डिज़ाइन कर सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट डेटा शीट, डिज़ाइन कर सकते हैं शॉप मैनेजमेंट डेटा शीट। बस शर्त है कि आपको फंक्शनलिटी पर काम करना है। जब हम एक्सेल के छोटे छोटे सभी फंक्शंस को समझते हैं और उन फंक्शंस का कॉम्बिनेशन सेट करते हैं कि कहाँ पर कौन सा फंक्शन उपयोगी होगा, तो बखूबी हम एक्सेल पे काम कर सकते हैं। और यही डिमांड भी है। वी लुकअप हर बार क्यों पूछा जाता है? क्योंकि डेटा एक्सेशन की आवश्यकता है। वी लुकअप ही नहीं, ऐसे कई फंक्शंस हैं जो वी लुकअप से भी स्ट्रांग है। जहां वी लुकअप काम नहीं करेगा वहां पर आप जो है कि अन्य फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे हम एक डी गेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डी गेट का फॉर्मूला या इंडेक्स का फॉर्मूला ये वी लुकअप से हट करके काम करता है। अपने आप में रोचक क्योंकि वी लुकअप वर्टिकली डेटा को एक्सेस करेगा। ये कॉलम है तो इधर का ही डेटा लेगा। यदि इस कॉलम से इधर का कोई डेटा फील्ड चाहिए तो वी लुकअप लेने में या सॉरी देने में असक्षम होता है, वो वर्टिकली चलता है। इसी प्रकार एच लुकअप आपके रो के नीचे का ही डेटा देगा। यदि रो से ऊपर का कोई डेटा हमें चाहिए तो असक्षम होता है। तो हमें फंक्शनलिटी पर काम करना है और बखूबी इस सीरीज के अंतर्गत आप एडवांस एक्सेल के वो तमाम पैरामीटर सीख पाएंगे। तो ये सीरीज हमारी जो चल रही है इसके अंतर्गत टैली प्लस एक्सेल है। टैली के वीडियोस अभी तक के जो आए हैं आपने देखे होंगे कि कई मामलों में आप छोटी छोटी सब चीज़ों को सीखते उसमें जा रहे होंगे। तो ये पूरा पैकेज है टैली प्लस एक्सेल का और मात्र इसकी फीस 1500 रुपये है। आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहीं पर आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन जो मिलेगा वो आपको ऐप पर मिलेगा, यानी आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और एक छोटा सा अमाउंट हमें सेंड करना होगा। देन हम आपको हमारे ऐप में ऐड करेंगे, वहीं पर आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा। चलिए, तो देखते हैं हमने जो पिछला वर्क किया था। पिछला वर्क हमारा था, हमने कोर्स के सिलेक्शन पर इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जैसे एसएससी, तो ये एसएससी का आ गया है और एसएससी के आधार पर यानी यहाँ पर 2022 है, 2022 कोर्स एसएससी सेशन की सेशन में एडमिशन हुआ है। 2 सेशन में हमारे एडमिशन हो रहे हैं, जनवरी और जुलाई, तो दोनों का है। स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर क्या है, तो हमने दिया 4 और जैसे ये दे रहे हैं तो एनरोलमेंट नंबर बन रहा है हमारा AS22JA4। तो ये पिछली क्लासेस में हमने देख लिया था। यदि आपने पिछली क्लास वॉच नहीं किया है तो पहले आप उसको वॉच करिए, बखूबी आपको यहाँ से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमने नाम को लाने के लिए लगाया वी लुकअप का फॉर्मूला और कंडीशन दी कि यदि कोर्स एसएससी हो तो डेटा एसएससी से आए और यदि कंडीशन यहाँ पर कोर्स एमपी पुलिस हो तो डेटा एमपी पुलिस से आए। इसी प्रकार हम इस फंक्शन को और आगे बढ़ा देते हैं। यदि यहाँ पर अभी 2 कोर्स के लिए है, लेकिन हमारे डेटा सीट में एमपी पुलिस के अलावा जो हमने सीट यहाँ पर लिया है उसमें ऑल एग्जाम भी है और अदर भी है। तो इस सीट का हम नाम दे देते हैं ऑल एग्जाम्स। तो राइट क्लिक करेंगे किसी सीट के ऊपर और रीनेम पे जाकर के हम यहाँ पर नाम दे देते हैं सीट का ऑल एग्जाम। ऑल अंडरस्कोर एग्जाम दिया है और ये अदर है तो हम अदर यहाँ पर, यदि और भी कोई कोर्स है तो उस कोर्स का नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से असल में एक सीट पर हम एडमिशन चारों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, उसका कारण है कि एक ही सीट में सब डेटा लेने पर हमें यदि पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट को एग्जिट करना हो या मूव करना हो तो बड़ी थोड़ी समस्या आती है। दूसरा, एक सीट से अलग अलग एक ही पैरामीटर बना दे और अलग अलग सीट पर डाल दे तो वहां पर भी कुछ एरर्स जनरेट होते हैं। इसलिए हमने 4 कोर्स के एडमिशन के पैरामीटर अलग रखे, बटन अलग रखे हैं यहाँ पर और चारों के सीट डिफाइन कर दी हम, एसएससी, एमपी पुलिस, ऑल एग्जाम्स एंड अदर। अब देखिए यहाँ पर जैसे ऑल एग्जाम पर चाहिए तो जो फील्ड होंगे वो सेम यही होंगे।
ठीक है, तो हम यहाँ से इन फील्ड को कॉपी करते हैं और इनको ले जाते हैं ऑल एग्जाम पैटर्न पर, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर से हम कॉपी कर लेते हैं और अदर में भी हम इन्हीं को डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो एडमिशन सीट है इस पर फील्ड वही है, सेम है, तो यही डेटा हम ऑल एग्जाम में भी डालेंगे और अदर में भी डालेंगे। साथ ही साथ हम इनका कलर थोड़ा सा सेट कर देते हैं, सेलेक्ट कर बैकग्राउंड कलर पे जाएंगे, जो भी आपको कलर लगता है, आप चाहें बॉर्डर तो ऑल बॉर्डर कर दी ताकि एक्सेल जैसा दिखाई दे पूरा। अदर में जाएंगे, यहाँ पर भी हम कलर सेट कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा आई थिंक, और ऑल बॉर्डर भी कर देते हैं। ठीक है, इनकी जो फील्ड है जो हमने लिए हैं, इन फील्ड का हम कलर डिफरेंट सेट कर देते ताकि ये हमें प्रॉपर दिखाई दे इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब फी स्लिप में हम यहाँ पर कोर्स में चाहेंगे कि हमारे जो कोर्स हैं एमपी पुलिस के अलावा ऑल एग्जाम सेलेक्ट करें, तो ये ऑल एग्जाम का है। अब यहाँ पर तो फॉल्स दिखा दिया है, लेकिन डेटा यदि होगा तब भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने वी लुकअप डिज़ाइन किया है सिर्फ एसएससी और एमपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो हम इसको ऑल एग्जाम और अदर के लिए डिज़ाइन कर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे, वही फॉर्मूला। देखिए अब इस फॉर्मूला को दोबारा लगा रहे हैं ताकि आपका एक बार रिवाइज भी हो जाए। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला इफ से, ये अपने आप में फॉर्मूला कॉमा लगा के सारे अपने अपने फॉर्मूले, इफ B7 दिया था एमपी पुलिस हो तो वी लुकअप चले C8 एमपी पुलिस में कहाँ से कहाँ तक, तो BJ50 तक, यही फिर से हम लगाते हैं कॉमा इफ का फॉर्मूला, इफ यदि क्या हो इस सेल में, यानी B7 इक्वल डबल नोटेड में दे देंगे हम ऑल एग्जाम, ऑल अंडरस्कोर एग्जाम, ये हो तो क्या करें, वी लुकअप, वी लुकअप कहाँ से चले, इस इनरोलमेंट के आधार पर, क्योंकि ऑल एग्जाम का जो इनरोलमेंट आएगा वो A22J4 आएगा, तो वही हम देंगे वी लुकअप C8 के आधार पर लुकअप करें, कॉमा टेबल अरे मांग रहा है तो टेबल अरे हमारी हो जाएगी ऑल एग्जाम वाली, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके इनरोलमेंट से हमें सिलेक्शन करना है, यानी बी से लेकर के तो जे तक का हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा नाम चाहिए हमें, यानी नाम किस में आ रहा है, एक कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 5, कॉमा फिर मांग रहा है ये अप्रोक्स मैच करे 0 कोष्टक बंद एंड एंटर, ये हो गया। ये फॉल्स अब भी दिखाएगा क्योंकि अभी हमारा डेटा अवेलेबल वहां पर नहीं है। बाकी ऑल एग्जाम, यहाँ पर देखिए ऑल एग्जाम डैश लगा है ना, और एक और मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है कि हमने यहाँ डैश लगाया, एज इट इज आप दीजिए, आपने डैश लगाई है तो आप यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, डैश लगाना पड़ेगा, इस प्रकार से ये हैज ना आ गया। अब मैसेज चेंज हो गया, वो फॉल्स नहीं हुआ है, मैसेज चेंज हो गया हैज ना, क्योंकि लुकअप को वो डेटा नहीं मिला है यहाँ पर। ठीक है, सेम एज इट इज आप चाहें तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि ऑल एग्जाम का एक पैरामीटर यहाँ पर डिजाइन कर लें, और जो फंक्शन है उसकी भी आप हम कॉपी कर सकते हैं, एमपी पुलिस पर जाएंगे और फंक्शन हमारा यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को कंट्रोल से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ऑल एग्जाम पर जाएंगे, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल C कॉपी, ऑल एग्जाम पे जाएंगे, यहाँ पर जाकर के पेस्ट में जाना है और पेस्ट में पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर फॉर्मूला को क्लिक करना है। जब किसी डेटा पर फॉर्मूला लागू हो और आप चाहते हैं फॉर्मूला, देखिए ये एडवांस एक्सेल है तो हम इसमें उसका भी जिक्र करते हैं, हमने डेटा को कॉपी किया, देन हम उसका क्या चाहते हैं, ओनली फॉर्मूला, तो हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, सेलेक्ट ऑप्शन करेंगे फॉर्मूलाज, देन ओके करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला आएगा और इस फॉर्मूले को क्या कर देना है, सभी पर लागू कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं आप, तो ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। फॉर्मूला लागू हो गया है, ये कैसे देखें, तो यहाँ हम देते हैं 2022, ये ऑटोमेटिक
सीरियल नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया है 2, यानी ये ब्लैंक होगा तो इसमें नंबर नहीं आएगा। यही हमने फॉर्मूला लगाया था, पिछली क्लास में देखा था। इफ C3 इक्वल ब्लैंक, तो क्या है ब्लैंक, अदरवाइज A2 + 1, यानी इस A2 में एक जुड़ जाए, एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, एक पहले से वैल्यू है, एक और जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बखूबी काम कर रहा है, यानी हमने कॉपी किसका किया, हमने फॉर्मूले की कॉपी की है। इसी प्रकार हम एडमिशन यानी इनरोलमेंट नंबर भी चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, समझिएगा ध्यान से, कंट्रोल से कॉपी करेंगे, ऑल एग्जाम पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और पेस्ट में जाकर के हम फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे। अब फॉर्मूला आया है, ठीक है, तो यहाँ पर 22 आ गया है, 2 आ गया है, यहाँ बेच नहीं है, यदि इनका बेच होगा 729, जो भी हम वहाँ से डेटा कॉपी करेंगे, अभी वो भी हमने फार्मूला नहीं लगाया, सॉरी बेच तो कोर्स की बेच है, तो ऑल एग्जाम है, ये वहाँ से आएगा जब हम मैक्रो चलाएंगे ऑल एग्जाम, तो ये ए आ गया है। सेशन कौन सा है, माना कि ये जनवरी सेशन है, जुलाई जो भी है, ये देखिए इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया A22JA2। अब हम अपने फी स्लिप पर जाए, तो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर भी JA आया है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर नाम नहीं आया है। फिलहाल देखते हैं, तो हम ऑल एग्जाम पर ही चलते हैं वापस से, और यहाँ पर नेम भी डाल देते हैं, हमने अपना नाम डाल दिया श्री परमार, ठीक है। अब हम देखें फी स्लिप में नाम आया क्या, अभी भी नहीं आया, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारे फॉर्मूले में है। A22JA4, अब हम इसमें एक बार चेक कर लेते हैं ऑल एग्जाम में, A22JA2 है, और हमने वहाँ क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो फिलहाल हम इसको 2 करते हैं, ठीक है, आ गया। देखिए आप जब फार्मूले पर काम कर रहे हो, एक्सेल सीट पे काम कर रहे हो, तो कई पैरामीटर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एरर कहाँ है, हम कभी कभी इसमें ही चेक करते हैं, जबकि हमारा एरर कहाँ निकला, हमारा एरर नंबर पर निकला, तो वो नंबर अवेलेबल ही नहीं था, तो एक्सेल आपको कैसे उस डेटा शीट को उठा करके दे देगा। तो इन कंसेप्ट को भी बखूबी आपको समझना होगा, तभी जाकर के आप एडवांस एक्सेल पैरामीटर पर काम कर पाएंगे। और हमारा उद्देश्य इसमें यही है कि आप जब एक प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करेंगे, तो टेक्निक किस बात की आएगी, आपको काम करने का जरिया मिलेगा, ना कि हमने आपको एक फंक्शन बता दिया कि बस वी लुकअप ये करता है और वी लुकअप इफ के साथ चलाएगा तो ऐसे करेगा, हम वो नहीं बता रहे। हम आपको कंप्लीट डेटा डिजाइन करना बता रहे कि एक एक्सेल सीट का, एक एक्सेल का आप कैसे, आप जब भी कोई वर्क देखेंगे कि ये वर्क है, किसी ने आपको दे दिया कि भैया ये हमारे यहाँ का काम है, ये हमने एक रफ कार्य एक्सेल बना रखा था, आप इस पे करिए, तो आप उसका समाधान देखिए कि इसको हम पेचीदा वर्क है, इसको क्विकली कैसे कर पाए। जब तक आप समाधान नहीं देखेंगे, तब तक कहीं ना कहीं समस्या बनी रहेगी। समाधान के लिए आपको उसकी फंक्शनलिटी पर जाना है, और ये एक्सेल का समाधान तब मिलेगा जब आपने एक्सेल की फंक्शनलिटी पे काम किया है, ठीक है। चलिए, तो हमने फंक्शन को यहाँ पर एरर को निकाल दिया है, यानी सेम एज इट इज हम अदर एग्जाम के लिए डेटा ले पाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिर से फी स्लिप पर चलते हैं, और अदर एग्जाम्स के लिए भी फॉर्मूला सेम एज इट इज लगा देते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जरूरी नहीं कि आप पूरा फॉर्मूला लगाएं, आप फॉर्मूला की कॉपी भी कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा कि फॉर्मूला कॉपी होगा कहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इफ से हमने फॉर्मूला लगाया था एक सीट से डेटा लाने के लिए, तो इफ से ही हम इसको कॉपी करेंगे, कहाँ तक, इस पूरे फॉर्मूले तक, यहाँ तक, कंट्रोल से कॉपी किया, फिर हमने लगाया था कॉमा लगा के, देखिए इफ कॉमा, ये भी लुकअप यहाँ खत्म हो जाता है, इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिर कॉमा लगा कर फिर इफ दे दिया गया, कहाँ तक, यहाँ तक, फिर कॉमा लगा के इफ दे दिया गया, तो एज इट इज यहाँ आप अगले कोष्टक जहां पर आपका वी लुकअप खत्म हो जाता है, यहाँ पर कॉमा लगाइए, देन फिर से इसको पेस्ट कर दीजिए, जो आपने फॉर्मूला कॉपी किया, देन एंटर करेंगे, ये फॉर्मूला लागू हो गया। अब क्या करना है, अदर सीट के लिए सिर्फ डबल क्लिक करिएगा फिर से इस फॉर्मूले के ऊपर, और चले जाते हैं ऑल एग्जाम की जगह यहाँ पर लिख देते अदर, हमारे सीट का नाम क्या है, हमने यहाँ पर, ये भी चेक करिएगा यहाँ पर क्या दिया है, ये सेम देना है मामला, यहाँ पे भी अदर दिया है, अदर्स नहीं दिया, अदर दिया तो अदर, यहाँ पे भी अदर दिया, तो बस हमें इस फॉर्मूले में चेंज करना है अदर वाला पैरामीटर, यानी ऑल एग्जाम की जगह डबल में लिखेंगे इफ यदि क्या हो, B7 इक्वल अदर हो, अदर हो, तो वी लुकअप कहाँ से चले,
वी लुकअप अदर वाले सीट पे चले, तो इतना सा चेंज कर देना बस, ये हाइपन का मार्क्स रहने देना, अदर, अदर OTHER, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए इसमें छोटी छोटी मिस्टेक यदि होगी स्पेलिंग की तो बखूबी एरर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बस बाकी का तो फॉर्मूला वही है। देखिए अदर सीट पर भी कॉलम इंडेक्स सिलेक्शन बी से ही है, एच जे तक ही है, कॉलम में भी 1 2 3 4 5 में वैल्यू बैठ रही है, तो सब कुछ सेम है, सिर्फ डेटा सीट अलग है। तो सीट का नाम चेंज करिए, बात खत्म हो गया। एक बार फॉर्मूला लगाइए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बार बार लगाने की आवश्यकता आपको नहीं लगेगी। लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब आपने बखूबी फंक्शनलिटी पे काम किया, उसके फंक्शंस को आप समझ पा रहे हैं, तो बड़ी आसानी से उसको आप लगा पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरा नाम हम लेके आ गए हैं, सेम एज इट इज हम पिताजी का नाम भी लाना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हैज वैल्यू आ रही है, तो क्या करना है, डबल क्लिक करिएगा, डायरेक्ट कॉपी नहीं करिएगा। डबल क्लिक किया हमने या डबल कॉपी करके डायरेक्ट लेंगे तो फार्मूला को क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल सी, कॉपी किया, एंटर किया, फिर यहाँ पर जो पहले से फॉर्मूला इसको तो हटा देते हैं और इस पर भी डबल क्लिक करके और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। या फिर आप क्लिक करके कॉपी करें पेस्ट करें तो फॉर्मूला पे जाना होगा, या आप हमने डबल क्लिक करके फॉर्मूला फॉर्मूला कॉपी कर लिया, जो सुविधाजनक रहे, काम आना चाहिए, बात खत्म हो गया, है ना। दोनों तरीके आपको हमने बता दिए हैं, कौन से तरीके पे आप भी काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ जो है कि अभी वही नाम ही आ रहा है, यानी हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, पिताजी का नाम चाहते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ पर हमारा 5 है वहाँ पर हम कर देंगे 6। पहले देख भी लें कि नंबर हमारा कहाँ है, तो एडमिशन सॉरी SSC पे जाएंगे, 6 में ही है, पिताजी का नाम बिल्कुल बखूबी 6 में ही है। तो हम यहाँ फी स्लिप पर कर देंगे 6, कहाँ कहाँ पर, पूरे फॉर्मूला पैरामीटर पे, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ आप कर दीजिए 6। या फिर इसको नोटपैड में ले जा करके चेंज करके भी ला सकते हैं, पर कहीं और 5 होगा तो वो एरर दे देगा। ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा ही तो टाइम लग रहा है, 5 को क्या कर देते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर 6। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 आ गया है, क्योंकि इस सेशन में नहीं होगा। लेकिन हम यदि कोड चेंज करेंगे, SSC करेंगे, तो देखिए JK सिंह आ गया, अजय सिंह के पिताजी का नाम। SSC कोर्स में हम जाते हैं, अजय सिंह के पिताजी का नाम JK सिंह, तो नाम आ गया और पिताजी का नाम भी यहाँ पर आ गया है। और हमने पैरामीटर समझा है फंक्शन की कॉपी करना भी देख लिया यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ क्या चाहते हैं वो हम लगाएंगे। तो एक हम यहाँ पर चाहते हैं डेट, जिस डेट को हमने स्लिप बनाया, तो डेट हम टाइप कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ डेट लाने के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए टुडे का, टुडे। तो ये क्या होगा कि सिस्टम की जो भी डेट होगी ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको डेट का कोई झंझट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेट भी लेके आ गए हैं, और डेट को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, सेलेक्ट किया, देन हम कलर यहाँ पर कर देंगे कोई भी कलर। ये हम डिजाइन कर रहे हैं, जो प्रिंट निकलेगा वो ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा, उस आधार पर। ब्लैक एंड व्हाइट गलत बोल रहे हैं, ग्रे स्केल निकलेगा असल में, तो उसके आधार पर उसको डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चाहेंगे रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नंबर। और रिसिप्ट नंबर का भी अपने आप में एक फार्मूला है, तो वो भी लॉजिक है, ऑटोमेटिक कैसे जनरेट होंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसको डिजाइन करके रख रहे हैं, फॉन्ट भी इसका हम चेंज कर देते हैं। अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, सेट सेंटर। और इसको भी हम थोड़ा कलर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्यारा सा रिसिप्ट नंबर आ जाएगा, बखूबी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, कोर्स बाय डिफॉल्ट हो ही गया है। अब आता है फीस का पैरामीटर, कि फीस स्टूडेंट ने पे किया है। तो फीस में हमारे दो ऑप्शन होंगे, कैश और बैंक। यूपीआई वही होता है, बैंक में ही जाएगा पैसा, तो दो ही ऑप्शन हमारे हैं, कैश और बैंक। तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, फी पे पाया केस या बैंक, तो यहाँ सिर्फ केस बैंक ऐसा लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चले चलते हैं हम डेटा मेन्यू के अंतर्गत,
डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत, और यहाँ पर लिस्ट तैयार करते हैं, लिस्ट, और यहाँ टाइप कर देंगे हम कैश कॉमा बैंक, कैसे पे किया। यूपीआई शब्द आप जोड़ना चाहें कि कितने ने यूपीआई, तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल यूपीआई या कैसे भी गया वो जाता बैंक में ही है, हम सीधे सीधे कहते हैं कि बैंक पे किया। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे वाया पेमेंट, पेमेंट कैसे पे किया, कैश किया है तो कैश, और यहाँ हम डाल देंगे वो अमाउंट कितना किया, ठीक है, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। अब फंक्शन यहाँ पर क्या कहता है उसको समझिएगा ध्यान से। ये स्टूडेंट है हमारा AS22JA2 का, तो इसकी जो फी है वो इसी के रिकॉर्ड में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? इसी के रिकॉर्ड में। इसी की फीस 5,000 जमा होना चाहिए, न कि किसी अन्य की। तो पहला पैरामीटर तो ये कि सारी जो भी फ्री स्लिप रहेगी वो एक सीट में हम यहाँ पर बना के रखेंगे। ये सीट इधर आ गया है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा सीखने वाले, हमें कोई भी ऐसी सीट बीच में नहीं लेना है जो फी स्लिप एडमिशन के एडमिशन और इन सीट के बीच में आ जाए। यदि नया सीट यहाँ पर आपने ले लिया तो जो मैक्रो है वो आपका डेटा उस सीट पर ले जाके फेंक देगा, क्योंकि आपने जो प्रोसीजर उस समय मैक्रो में किया था, मैक्रो सेम एज इट इज उस प्रोसेस को दर्शाता है। हमने क्या किया था, एडमिशन का डेटा यहाँ से कॉपी किया, देन हम गए एसएससी सीट पर जो सेकंड में बैठा है वहां पर जाकर के उसका फॉलोअप किया था, हमने कॉलम को सिलेक्ट किया था, देन डाउन किया था और पेस्ट कर दिया था। वो भी यही करेगा। यदि आपकी यहाँ पर एक सीट आ जाती है तो वो यहाँ से यहाँ चलेगा उस सीट पर, क्योंकि उसके बाद जस्ट ये बैठेगा और उस सीट पर जाकर के डेटा को फेंक देगा। अब फेंकेगा तो क्या होगा, मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉलम पे गए फिर उसके एंडिंग में गए, तो एंडिंग कौन सा है, 10 लाख वाले रो पे पहुंच जाएगा वो, और वहां पर यदि पेस्ट करेगा तो उसके बाद कोई रो होती नहीं है, एरर जनरेट कर देगा आपका, ये क्या हो गया। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि हम बीच में कोई सीट नहीं लें। अभी हमारी सीट आ गई थी, इसके बावजूद भी हमने उसको मूव कर दिया है। छोटी छोटी उपयोगी बातें, है ना, वही शक्तिमान वाला काम। तो यहाँ पर शक्तिमान कोई काम करेगा, उन छोटी छोटी बातों को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो अब हम इसको कहते हैं ऑल स्लीप या ऑल फी स्लीप, ऐसा हम इसको नाम देते हैं। सभी का है क्योंकि ऑल फी स्लिप अंडरस्कोर फी अंडरस्कोर स्लिप, ठीक है। यानी हम यहाँ पर अपनी तमाम फी स्लिप रखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक नंबर देते हैं 0 और फिर देते हैं 0, ठीक है। ये 0 0 कहाँ काम करेगा, यहाँ से हम चलेंगे कंट्रोल डाउन करेंगे तो लास्ट वाली सिर्फ पहुंचेगा, इसके बाद एक और डाउन करेंगे और यहाँ हम पेस्ट करेंगे, बस इसलिए हमने 00 यहाँ पर लगा दिया है बखूबी। और इसका हम थोड़ा सा कलर सेट कर देते हैं। कलर 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 कौन सा पसंद है, जो आपको पसंद हो वही डालेंगे हम। और शायद आपका मन ये कह रहा होगा, हाँ ऐसा मान लेते हैं कि ये मान कह रहा होगा, ठीक है। चाहे तो हम इसको बॉर्डर नहीं भी दें वो भी ठीक रहेगा, ऐसा भी हम प्लेन भी रख सकते हैं। है वही डेटा सीट, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने जो फीस जमा किया है स्लिप उसको हम उस अमाउंट को यहाँ पर लाने वाले हैं। इसके लिए बखूबी हम 2-3 बार मैक्रो चलाएंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा कंडीशन, इतना डेटा हम कॉपी करेंगे ये वाला, और इसमें आगे हम और भी सिलेक्ट करेंगे वैसे डेटा कॉपी, तो हम एक रो सिलेक्ट करें। इसमें जो ये फ़ी है ये नंबर में आए उसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे, इसको कितना ड्यू है वो भी यहाँ आए, पर अभी हमें डेटा वहाँ पर इतना ही चाहिए तो हम इसको कॉपी करेंगे देन पेस्ट करेंगे। तो ये हम पूरा प्रोसीजर एक मैक्रो में रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए वही डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे और मैक्रो 1 नाम यहाँ पर आया है, 1 तो नहीं आना चाहिए था, फिलहाल एक बार देख लेते हैं। इसका नाम देते हैं हम फी स्लिप मैक्रो का नाम, ठीक है। ओके करेंगे, मैक्रो रिकॉर्ड चालू हो गया। यहाँ से डेटा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से कॉपी करेंगे, कॉपी किया है, कहाँ जाएंगे, फी स्लिप से हम सीधे चलेंगे ऑल फी स्लिप पर।
यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल डाउन करेंगे। ठीक है, अब बीच में मच्छर आ गया था तो ये कर्सर भी यहाँ आ जाएगा, वो नहीं समझता कि मच्छर है, उसको तो लगा कि यूज़र ने क्लिक किया है। कंट्रोल डाउन किया, फिर यहाँ पर करना है हमें यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, फिर हमें यहाँ पर करना है डाउन, देन यूज़ रिलेटिव को ऑफ कर देंगे और होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट एज ए वैल्यू फॉर्मेटिंग, ये आप ले सकते हैं। फॉर्मूला नहीं लेना है, फॉर्मूला नहीं लेना है, फॉर्मूला नहीं लेना है। ठीक है, 3 बार मैं बोल दिया, आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ये आ गया है, पेस्ट हो गया हमारी स्लिप, वापिस हम जाएंगे स्लिप पर और यहाँ पर हम कर देंगे इसको कहीं पर भी एक बार क्लिक। ठीक है, तो आप कोने में कर दीजिए, हम ये खाली जगह है क्योंकि मैक्रो भी यही करेगा, इस पर डबल क्लिक करके और फिर एक बार ऐसा क्लिक कर सकते हैं आप, तो मैक्रो भी यही करेगा। देन प्रिंट अभी नहीं निकालिए, अगले मैक्रो में एक बार और रिकॉर्ड करेंगे तब हम निकाल लेंगे। स्टॉप कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको एक बटन में हम असाइन कर लेते हैं। इंसर्ट पे गए, एक शेप लिया हमने प्यारा सा जो भी आपको लगे और इसका नाम दे देंगे हम प्रिंट, क्योंकि आगे निकालेंगे प्रिंट, अभी नाम देकर रखते हैं। एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम दे दीजिएगा प्रिंट। और कोई यदि एक्सेल आप सीखते हैं तो हमारा कहना है कि पहले आप वर्ड सीखिए, वर्ड से यदि आप एडवांस एक्सेल पे जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो बखूबी वर्ड आपको सिखाता है। जो डिजाइनिंग पैरामीटर है वो बखूबी वर्ड सिखाता है, इसलिए हम कहेंगे कि आप वर्ड पे चले जाइए। अलाइनमेंट हम कर देते हैं सेंटर, ये सेंटर हो गया। और इसमें हम असाइन कर देते हैं मैक्रो, असाइन मैक्रो पे जाएंगे। हमारे बखूबी मैक्रो पहले से अवेलेबल थे इसमें, इसमें फी स्लिप वाला मैक्रो है, देन ओके करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारा वैल्यू ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक से क्या होगा कि अगला जो रिकॉर्ड जाएगा वो इसी जगह पे जाएगा। हम इसको प्रिंट करें एक बार, ये मैक्रो हमारा डेटा आ गया। फी स्लिप, पहले एक स्लिप थी, अब दो स्लिप हो गई। जब इसमें वैल्यू होगी तो ये अगले उस पर जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा स्लिप यहाँ पर सेव होता जा रहा है। अब ये क्या चाह रहा है, हम चाहेंगे इसमें कि जो हमारा स्टूडेंट है, एसएससी का स्टूडेंट है अजय सिंह, तो एसएससी की सीट पे चले, अजय सिंह की यहाँ पर फीस जमा हो जाए इस वाले इसमें। कौन सी फीस है, एडमिशन, तो हम यहाँ पे डाल देंगे एडमिशन फी। ठीक है, ये यहाँ पर जमा हो जाए। तो एडमिशन फीस अजय सिंह ने कितना जमा किया है, तो बोले 5,000, 2 बार हमने क्लिक कर दिया तो यानी 10,000 हो जाना चाहिए। अजय सिंह की ही फीस जमा हो, सारी स्लिप में से सिर्फ अजय सिंह की ही आए, इसके लिए नेक्स्ट क्लासेस में हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसके माध्यम से समझेंगे कैसे अजय सिंह का ही फीस इसमें शो हो। तो ये था हमारा अभी तक का एडवांस एक्सेल का क्लास। आगे भी हम इसको और एडवांस, लेकिन यहाँ तक का पैरामीटर यानी 5वीं क्लास ये थी और इस क्लास वर्क का आपको बखूबी वर्क आना चाहिए। कहीं कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करिए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9770427688। प्लीज़ कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप वैसे वॉइस मैसेज भी, अब आप टाइप नहीं कर पाते तो आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज छोड़िए, उस पर हम आपको बखूबी जवाब देंगे। यदि हमें लगा कि आपका हेल्प हमें ऑन कॉल से करना चाहिए तो हम आपको रिटर्न कॉल करेंगे, लेकिन प्लीज़ कॉल नहीं, क्योंकि हम कई मामलों में कॉल अटेंड नहीं कर पाते। कर भी पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी क्लासेस को डिस्टर्ब कर देता है। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, आज की क्लासेस में इतना ही।